अनुभव करेंगे। भक्ति तो हो। एक और बात, भगवान का एक संकल्प है कि एक पदम गच्छेत्तात सदपदानि गच्छाम्यहम्। जीव जब भक्ति की ओर अग्रसरित होता है, भगवान को पकड़ने के लिए अग्रसरित होता है, तो भगवान कहते तू पहले संकल्प तो कर, एक चरण तो पहले तुम बढ़ा। एक पदम गच्छेत्तात हेतात, यदि तू एक पग तुम बढ़ाओगे तो मैं सैकड़ों पद अपना बढ़ा करके तुझे स्वीकार कर लूंगा। लेकिन हमारे हृदय में संकल्प उठता ही नहीं। ये भागवत कथा सिखलाती ही है। प्रथम स्कंद का एक श्लोक की व्याख्या आपको बता रहा हूं कि आप पढ़ेंगे तो जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतः, जन्म शब्द आया है जन्म। आप प्रत्येक जीव का प्रारंभिक स्थान जन्म ही है। जन्म से ही वो व्यक्ति अपने जीवन को प्रारंभ करता है। तो भागवत कथा में कि जो जन्माद्यस्य शब्द है वो हमारे जीवन से संलिप्त हो रहा है, मिल रहा है। जन्म शब्द भागवत कथा में भी आई है, भागवत के ग्रंथ में भी, और हमारे जीवन में भी पहला शब्द आता है जन्म। क्या हुआ है जी? तो हमारे घर में बालक का जन्म हुआ है। और अंतिम शब्द यदि हम देखें तो नाम संकीर्तनम यस्य का मंगला जब श्लोक देखें तो उसमें अंतिम पद आया है जिसको कहते हैं हरिम परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। आदि में तो जन्म जन्म शब्द मिल रहा है, लेकिन अंतिम शब्द कहां मिल रहा है? हरिम परम, माने उस परमात्मा हरि के चरण में हम लोग प्राप्त हो जाएं। अब आप विचार करें कि क्या हमारा आदि तो जन्म सही है, लेकिन क्या हमारा अंतिम लक्ष्य हरिम परम है? हमारा अंतिम लक्ष्य बन चुका है कि इतना धन कमा लें तो फिर करेंगे। किसी भी व्यक्ति से जाकर के आप दर्शन करें, प्रश्न करें कि प्रभु अब तो भजन कर लो आप, तो वह व्यक्ति खूब आनंद के साथ कहता है कि अभी भजन करने का समय ही कहां है, अभी भजन करने का समय ही कहां है, अभी सोच रहे हैं कि मेरा लड़का का विवाह हो जाए उसके बाद भजन करें। लक्ष्य बनाया विवाह का। एक व्यक्ति ने लक्ष्य बनाया कि करोड़, बस 1 करोड़ रुपए कमाना है, 1 करोड़ कमा ले उसके बाद आनंद ही आनंद है, बस कोठी बन जाए, बस मकान बना लूं, एक बस 4 व्हीलर खरीद लूं, उसका लक्ष्य बनाया। लेकिन क्या किसी व्यक्ति के हृदय में एक लक्ष्य आया कि ठाकुर जी मेरे हो जाते हैं, ठाकुर के चरणों में मेरी प्रीति हो जाती है, ठाकुर के चरणों में मेरी भक्ति उत्पन्न हो जाती है? क्या किसी ने लक्ष्य बनाया? आप मंदिरों में जाकर के देखिए, ऐसे ऐसे सिद्ध मंदिर हैं जिस मंदिर के बाहर में इतने नारियल, इतने चुंदरी लपेटे जा चुके हैं। किस नाम पे? तो उसको कहते हैं कि मनौती है। नारियल में चुंदरी लपेट करके 4 लवंग बांध करके, क्या तो हमारे लड़के की नौकरी लग जाएगी इसीलिए माता रानी के चुंदरी चढ़ा दिया, नारियल फोड़ दिया, नौकरी लग जाए, घर मकान दुकान सब वृद्धि को प्राप्त हो जाए। लेकिन क्या इस भाव से हम अपने हृदय से भगवान के चरणों में एक नारियल चढ़ाया कि प्रभु कब तक आप इस मूर्ति में बैठे रहोगे, कभी तो प्रत्यक्ष दर्शन दो हमें? क्या हमने विचार किया? क्या हमने कभी संकल्प किया? परमात्मा का दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन 3 प्रकार से बतलाई गई है शास्त्रों में।